आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी हेरिटेज के अगले अंक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस अंक में हम चर्चा करेंगे कुछ सिविल सर्वेंट्स की और साथ ही वन विभाग में कार्यरत रहे चतुर्वेदी समुदाय के ऐसे व्यक्तियों की और व्यक्तित्वों की जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता, दक्षता, कार्यक्षमता और सैद्धांतिक तरीके से काम करने के कारण अपने समुदाय के लोगों ने जैसा अन्य सर्विसेज में अपनी एक अलग छवि बनाई और अपने लिए यश कमाया, वैसा ही इन वन सेवा के अधिकारियों ने किया है। सिविल सर्वेंट्स में एक मैं चर्चा करना चाहूंगा मैनपुरी के श्री शालिग्राम जी पाठक की। उनका बड़ा अनूठा व्यक्तित्व था, बहुत ही प्रभावशाली आवाज थी। श्री शालिग्राम जी पाठक 1902 में डिप्टी कलेक्टर हुए थे और बाद में वो कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के पद पर रहे और उनकी समाज में और समाज से इतर भी बहुत अच्छी ख्याति रही। उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की। मुन्ना लाल जी मिश्र मैनपुरी वालों का जिक्र मैं पहले भी चौबे बोर्डिंग हाउस और चतुर्वेदियों की जो युवाओं की सभा बनी थी उस संदर्भ में कर चुका हूं। समाज सुधार के जो प्रणेता लोग थे उनके संदर्भ में कर चुका हूं। ये मुन्ना लाल जी मिश्र चौबे बोर्डिंग आगरा में रहे थे, बाद में ये तहसीलदार हुए और ग्वालियर स्टेट में जब अकाल पड़ा है तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तकावी की व्यवस्था की। उसमें इनको वहां कई पदकों से नवाजा भी गया और पुरस्कारों से। और 1920 में ये बताते हैं कृषि मेंबर और मंत्री नियुक्त हुए। ये मुन्ना लाल जी मिश्र श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के 5वें और 9वें अधिवेशन के सभापति भी रहे और समाज सुधारकों के रूप में इनका नाम अग्रणी लोगों में रहा है। एक मैं चर्चा करना चाहूंगा देवकी नंदन जी मैनपुरी वाले। ये बांसवाड़ा रियासत में सिविल जज रहे। अलीराजपुर जो मध्य भारत में एक रियासत थी वहां मुंसिफ रहे। और मैनपुरी पर जो एक वहां के व्यक्तित्वों पर पुस्तक छपी उसमें जिक्र है कि 19 फरवरी 1928 को ये बूंदी रियासत में चीफ जस्टिस हुए। सिविल सर्वेंट्स में अगर स्वतंत्रता के पहले वालों की चर्चा करें, क्योंकि कुछ नाम रह गए थे, तो एक नाम आता है राय बहादुर चंपाराम जी मिश्र का जो मैनपुरी के थे। ये छतरपुर में भी जो मैनपुरी से संबंधित किताब एक वहाँ पब्लिश हुई है उसमें जिक्र है कि ये छतरपुर में दीवान रहे और ये डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के पद पर कानपुर में भी रहे। राजस्थान में सिविल सर्विस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने भी अपनी सेवाएं दी हैं और काफ़ी अच्छा नाम बनाया। ये वही ललित किशोर चतुर्वेदी जी हैं जिनकी चर्चा मैं पिछले एक एपिसोड में बौहरे बसंत राय की चर्चा करते वक्त कर चुका हूँ। ये बौहरे बसंत राय वही थे जिन्होंने जब शाहजहां शहजादे खुर्रम हुआ करते थे तो उनको मुद्राएं दी थी, रुपए दिए थे या धनराशि दी थी। बौहरे बसंत राय पर जो किताब लिखी उस किताब की मैं चर्चा कर चुका हूं जो ललित किशोर जी द्वारा लिखी गई थी। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने जैसा कई सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपना और अपने समाज का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से भारत की वन सेवा में भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के सदस्यों का बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत यश कमाया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा श्री मनोहर दास चतुर्वेदी अथवा श्री एमडी चैटका, जैसे कि उनको जाना जाता था। वो पहले इंडियन आईजी फॉरेस्ट थे भारत के, जो देहरादून में भारत का वन प्रशिक्षण संस्थान है FRI, उसमें श्री एमडी चतुर्वेदी के नाम से एक सड़क है। एक दूसरा नाम
वन सेवा में है श्री ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का। जो ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी थे ये 4 टॉपर थे, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, चारों में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। गोल्ड मेडलिस्ट थे ये बीएचयू के। डॉक्टर राधा कृष्णन वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। उस समय इन्होंने एमएससी पास किया और इनको गोल्ड मेडल मिला था। जिस समय भारत में आईसीएस और आईपी ये सारी सेवाएं बंद हो चुकी थी, इनके रिक्रूटमेंट बंद हो गए थे। आईएएस, आईपीएस आदि की शुरुआत 1948 से हुई थी। तो ब्रजेंद्र नाथ जी बताते हैं, उनके पुत्र दिनकर चतुर्वेदी जी, कि ब्रजेंद्र नाथ जी आईसीएस में अपीयर होना चाहते थे, लेकिन उस समय फॉरेस्ट सर्विस के अलावा और किसी सर्विस के एग्जाम नहीं हो रहे थे। पता नहीं था और कोई सर्विस के एग्जाम होंगे, आगे क्या होगा। देश की स्वतंत्रता होने के बाद ये सब चीजें हुई। तो ब्रजेंद्र नाथ जी ने आईएफएस का इम्तहान दिया और फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम में उन्होंने सारे भारत में टॉप किया। भारत सरकार ने उनको एडिनबरा भेजा, स्कॉटलैंड में एफआरआई के स्थान पर 2 साल की ट्रेनिंग के लिए। ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी यूनाइटेड नेशंस में भी एडवाइजर के रूप में रहे, स्विट्जरलैंड में, कनाडा, इंग्लैंड, इटली में भी उनकी कुछ पोस्टिंग्स रहीं, अमेरिका में भी वो गए। ये जो ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी हैं ये मुरादाबाद के एक जमींदार परिवार से आते थे और ये सर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी के परिवार से, इनकी मदर की साइड से, या ये कहें कि राजा परमानंद, सर जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी, इस परिवार की जो पुत्रियां थीं उस साइड से ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का परिवार इन लोगों से संबंधित था। ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी के पिताजी डॉक्टर रामनाथ चतुर्वेदी जी डॉक्टर थे भवाली सैनिटोरियम में, और जो कमला नेहरू थी जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी, तो भवाली में उनका इलाज ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी के पिताजी डॉक्टर रामनाथ चतुर्वेदी जी ने किया था। ऐसा ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी के पुत्र दिनकर चतुर्वेदी जी ने बताया। ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी का विवाह इटावा के बलभद्र जी और जिनकी पत्नी सरोजनी बुआ जी थी, यानी फिरोजाबाद के डॉक्टर कैप्टन वीएन चतुर्वेदी जी की बहन, डॉक्टर गुलजारी लाल जी की पुत्री, मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी की कजिन, और मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा चतुर्वेदी जी की खास भाभी सरोजनी बुआ जी, उनकी पुत्री अरुणा बुआ से ब्रजेंद्र नाथ जी का विवाह हुआ था। यानी मेरे पापा श्री अशोक चंद जी के मामा जी और बुआ जी की पुत्री अरुणा बुआ का विवाह श्री ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी से हुआ। सरोजनी बुआ जी और बलभद्र मामा जी की दूसरी पुत्री भोला बुआ का विवाह आगरा में रहने वाले, ओरिजिनली मैनपुरी के, बहुत चतुर्वेदी समाज में बड़ा नाम रखने वाले स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रमेश चंद जी से हुआ था। भोला बुआ और रमेश फूफा जी मुंबई में रहते थे। अरुणा बुआ और ब्रजेंद्र फूफा जी बाद में मुरादाबाद में रहते थे। जो श्री ब्रजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी और अरुणा बुआ के पुत्र दिनकर जी और दिवाकर जी ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े और बाद में इंग्लैंड जाके इन्होंने पढ़ाई की। वन विभाग की जब हम बात करेंगे तो श्री वृंदावन बिहारी लाल चतुर्वेदी जी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। करेल के वृंदावन बिहारी लाल चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग में थे। उसमें वो डीएफओ भी रहे और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल चतुर्वेदी जी, जिनको उनके परिवारों में, रिश्तेदारियों में डीएफओ साहब के नाम से जाना जाता था, वो कैप्टन डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी के खास साले भी थे। मध्य प्रदेश में स्वर्गीय वृंदावन बिहारी लाल चतुर्वेदी जी से लगभग जो चतुर्वेदी समुदाय के उस समय के लोग थे सभी परिचित थे, और वन विभाग में सेवा करते में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया
और बहुत यश अर्जित किया। ये जो वृंदावन बिहारी लाल चतुर्वेदी जी थे, ये जो मैं फिरोजाबाद के कुंदन लाल जी लंबे चाचा का जिक्र कर चुका हूं, उमराव सिंह जी के पुत्र और डॉक्टर गुलजारी लाल चतुर्वेदी जी के भाई। तो कुंदन लाल जी की बड़ी पुत्री वीरवती जी का विवाह वृंदावन बिहारी लाल जी से हुआ था। वृंदावन बिहारी लाल जी एक कर्मठ सरकारी अफसर तो थे ही, इसके साथ ही साथ वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे। बाद में जो भारत के प्रधानमंत्री हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका और वीरवती बुआ जी, वृंदावन बिहारी लाल जी, इन सबका बड़ा पारिवारिक आने जाने जैसा संबंध था। ग्वालियर में रहने वाले दीपेंद्र नाथ जी जो हमारे ताऊ जी हुए और कुंदन लाल जी के सबसे छोटे पुत्र स्वर्गीय दीपेंद्र नाथ जी के पुत्र मृगेन जी ने मुझको बताया कि अनुसुईया जी और मुन्नी जी जो कि डीएफओ साहब वृंदावन बिहारी लाल जी और वीरवती जी की पुत्री थी, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ट्यूशन भी पढ़ाई थी। न जाने कितने प्रतिष्ठित परिवारों में डीएफओ साहब का रोज का आना जाना उठना बैठना था। ग्वालियर और मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत इज्जत और सम्मान कमाया। जो चतुर्वेदी पत्रिका ग्वालियर से निकलनी शुरू हुई, उसमें डीएफओ साहब श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का बड़ा भारी योगदान था और ग्वालियर चतुर्वेदी महासभा के ग्वालियर में वो अध्यक्ष भी रहे, ऐसा मुझे मृगेन जी ने बताया। और जो मृगेन जी ने मुझे जानकारी दी है उसके लिए मैं मृगेन का आभारी हूं। मृगेन ने एक बहुत मजेदार किस्सा बताया। वो बताते हैं कि एक दफ़े फूफा जी वृंदावन बिहारी लाल जी के पास वो बैठे हुए थे और वो किस्सा सुना रहे थे कि डीएफओ साहब जंगल में साइकिल पे हाथ में डंडा लिए हुए जा रहे थे और उन्होंने बताया कि अचानक झाड़ियों में से एक शेर उछल के उनके सिर के ऊपर से चला गया। तो मृगेन बताते हैं कि इन्होंने पूछा कि फूफा जी, शेर ने उछलने के पहले या आने के पहले कोई आहट नहीं की? तो ये तो हम आप सब लोग जानते हैं कि जब शेर चलता है तो वो दबे पांव जब चलता है तो उसके नाखून उसके पंजों में सिमट जाते हैं और शेर के चलने की आहट नहीं होती है। लेकिन डीएफओ साहब वृंदावन बिहारी लाल जी ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बड़े लोग काम करने या एक्शन करने के पहले गुर्राते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं। ये उनके हंसमुख स्वभाव को दर्शाता है कि एक उन्होंने सोचिए कि शेर ऊपर से निकल गया, मृगेन पूछ रहे हैं आपको डर तो नहीं लगा, उसने आवाज़ तो नहीं की, और उन्होंने एक हंसी खुशी वाला मजाक वाला जवाब दिया। ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। शेर के किस्से पर एक किस्सा मुझे और याद आ गया। मैंने पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया है अपनी कुमोदनी बुआ के पति स्वर्गीय पाठक लालता प्रसाद जी धोनी बाबू का, जिनकी डीआईजी जेल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उनका भी एक किस्सा है कि उन्होंने शेर का शिकार किया तो जीप स्टार्ट रखी, जीप के आगे अपने आप को एक किस्म से रस्सी से एक कुर्सी पे बंधवाया। जीप बैक गियर में तैयार थी, ये आगे बंधे हुए थे और जैसे ही शेर दिखा इन्होंने बंदूक से फायर किया और जैसा उन लोगों का बताना था कि जहां से गोली चली शेर उतनी ही दूरी पे हमले के लिए कूदा, लेकिन इनके इंस्ट्रक्शंस पहले से थे तो गोली चलाते ही जीप का ड्राइवर जीप को पीछे की तरफ भगा के ले गया और शेर वहां पर गिर के मर गया। और शेर का ये किस्सा बहुत पुराना होगा, दशकों पुराना होगा, लेकिन मुझको याद है कि फूफा जी के लखनऊ के जेल हाउस के घर में और बाद में बटलर पैलेस के घर में
वो पूरा शेर का सिर और खाल एक शीशे के शोकेस में बंद रखी हुई थी। इस किस्म के अनेकों किस्से भी हैं चतुर्वेदियों से जुड़े हुए, उनकी बहादुरी के, उनके मनमौजी स्वभाव के। तो ये जो मैं वृंदावन बिहारी लाल जी की बात बता रहा था, इनके पुत्र डॉक्टर योगेश जी अमेरिका में कैलिफोर्निया में डॉक्टर हैं, टेमिकुला नाम के शहर में या कस्बे में। उनके विषय में जब मैं विदेश से संबंधित सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा, किंतु मृगेंद्र ने मुझे बताया कि डीएफओ साहब कई बार डॉक्टर योगेश जी के साथ अमेरिका भी गए। वो जो अमेरिका गए तो वो बताते थे कि वहाँ उनका 3-3, 4-4 महीने के प्रवास में मन ऊबने लगता था, क्योंकि उनको अपने ग्वालियर के मिलने जुलने वाले लोग याद आते थे। और ऐसा होता है कि आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से भिन्न परिवेश में जाते हैं तो भले ही वहाँ आपके घर के लोग हैं, आपको अच्छा भी बहुत लगता है, मन भी लगता है, किंतु जो अपने रोज के मिलने जुलने वाले हैं उनकी याद भी सताती है। तो डीएफओ साहब के साथ भी ऐसा होता था अमेरिका जाते में। और मैंने कई और लोगों के भी ऐसे किस्से सुने हैं कि जब विदेश अपने बच्चों के पास गए तो मन में अच्छा तो बहुत लगता है, किंतु अपने घर की याद भी सताने लगती है। फॉरेस्ट सर्विस के विषय में मैं जिक्र करना चाहूँगा श्री जयकिशन चतुर्वेदी जी का, जो मूलतः होलीपुरा के दयाशंकर जी के पुत्र थे। 1954 बैच के आईएफएस थे। जो मैं राय साहब जोगल किशोर जी की चर्चा कर चुका हूँ, अपने फूफा जी स्वर्गीय रविन्द्र नाथ जी की चर्चा कर चुका हूँ, स्वर्गीय ओंकार नाथ जी की चर्चा कर चुका हूँ। ये सब एक ही परिवार, जो कि राय साहब के घर या बड़े घर से जाना जाता है, ये सभी लोग होलीपुरा के हैं। उसी परिवार के श्री जयकिशन चतुर्वेदी जी 1954 बैच के आईएफएस थे। श्री जेके चतुर्वेदी जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के डायरेक्टर के पद से 1988 में रिटायर हुए। यह इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का एकमात्र इंस्टीट्यूट है और देश के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से भी कहा जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि 1984 में श्री जयकिशन चतुर्वेदी जी इसके पहले डायरेक्टर चुने गए थे। श्री जयकिशन चतुर्वेदी जी 1978 से 83 के दौरान SFRI स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के भी डायरेक्टर रहे। उनके कार्यकाल में इस संस्थान का भी निर्माण हुआ। श्री जयकिशन चतुर्वेदी जी अपने सब्जेक्ट के मास्टर थे। ये इसी से पता चलता है कि लगभग 20 पब्लिकेशन और आर्टिकल्स उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। उन्होंने IFS प्रोबेशनर्स के गाइड के रूप में भी कार्य किया। वो टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और IFS ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। रिटायरमेंट के बाद भी भारत सरकार उनकी सेवाओं का उपयोग करती रही। वन विभाग की सेवा में ही एक नाम लेना चाहूँगा, ओरिजिनली चंद्रपुर के और बाद में लखनऊ में बस गए स्वर्गीय अमरनाथ चतुर्वेदी जी का। अमरनाथ चतुर्वेदी जी के बड़े भाई मेरी कृपा बुआ के पति श्री गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी थे। स्वर्गीय अमरनाथ चतुर्वेदी जी वन विभाग के एक बहुत ही सम्मानित अफसरों में थे, बहुत ही काबिल अफसरों में थे और वो भी अपनी सेवा के उच्चतम पदों तक पहुंचे और उन्होंने बहुत ख्याति, यश, सम्मान अर्जित किया और भारतीय वन सेवा के एक काबिल अधिकारियों के रूप में हमेशा उनकी गिनती की गई। मध्य प्रदेश में ही जो तेज सिंह जी, जिनकी चर्चा पहले मैं कर चुका हूं कि चतुर्वेदी समुदाय में नाम में सिंह लगना कैसे उन लोगों के परिवार में शुरू हुआ था, कैसे वो खिताब मिला था और शेर के शिकार का किस्सा बताया था, तो उसी परिवार के तेज सिंह जी के छोटे पुत्र प्रेम सिंह जी भी वन विभाग में थे और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद से रिटायर हुए और वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और उनके पुत्र श्री धीर चतुर्वेदी जी ने बताया कि 1960 के दशक में एक बार उन्होंने धान की भी ऐसी रिकॉर्ड खरीद करवाई थी जो कि भारत में चर्चित थी। श्री प्रेम सिंह जी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के पद से रिटायर हुए। उसके पहले वो विभिन्न स्थानों पर DFO रहे और MP ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे और तभी का ये धान की खरीद का किस्सा है।
वन विभाग में ही फिरोजाबाद के मूल निवासी शरद चतुर्वेदी जी भी डीएफओ रहे, मध्य प्रदेश में ही रहे। मध्य प्रदेश में चतुर्वेदी समुदाय के लोग और उत्तर प्रदेश में सर्विसेज में काफ़ी रहे हैं और राजस्थान में भी रहे हैं और वन विभाग में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चतुर्वेदी समुदाय के कई लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं। शरद चतुर्वेदी जी के 2 लड़के हैं, संदीप और साकेत। संदीप का विवाह जो मेरी मम्मी के ताऊजी स्वर्गीय चुन्नी लाल जी थे, उनकी पुत्री की पुत्री यानी उनकी देवती कीर्ति से हुआ है। ये जो शरद कुमार चतुर्वेदी जी की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये फिरोजाबाद के देवी प्रसाद जी के परिवार में जन्मे थे। इन्होंने 1954 में मध्य प्रदेश वन सेवा ज्वाइन की और टीकमगढ़, रीवा, पन्ना, गुना, ग्वालियर इत्यादि स्थानों पर इन्होंने विभिन्न कैपेसिटीज में काम किया। शरद कुमार जी शिवपुरी में वन मंडलाधिकारी व तेंदुपत्ता कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने एक अत्यंत कार्यकुशल, सक्षम और सैद्धांतिक अधिकारी के रूप में अपने समुदाय के अनुरूप ख्याति प्राप्त की। उनका एक बार गुना के कलेक्टर और मुख्यमंत्री से वन भूमि के किसी अन्य कार्य के उपयोग के विषय में विवाद हुआ, असहमति हो गई, किंतु उन्होंने किसी दबाव को नहीं माना और अपनी बात पर कायम रहे। बाद में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद आदेश हुआ कि उनके लिए सभी निर्णय न्याय संगत थे और कलेक्टर द्वारा दबाव पर प्रश्न चिन्ह भी इस इंक्वायरी में उठाया गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्वेदी समुदाय के लोग किसी सेवा में रहे हों, कहीं रहे हों, किंतु उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कार्य करने की दक्षता और क्षमता से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और शरद कुमार चतुर्वेदी जी ने भी इसी किस्म से एक अपनी पहचान बनाई। वन विभाग में ही मैं चर्चा करना चाहूंगा श्री विनीत कुमार जी की। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि कचपुरा के मूल निवासी और बाद में इलाहाबाद में जाके बसे प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जो कि हिंदी के उद्भट विद्वान थे, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के बहुत ही सम्मानित हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। जैसा सम्मान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी की आलोचना में है, उसी प्रकार से प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का विवाह श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी जी, जो कि इटावा के तेजपाल जी की सबसे बड़ी पुत्री हैं, उनसे हुआ था। श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी जी मेरी मम्मी श्रीमती रजनी चतुर्वेदी की सबसे बड़ी बहन हैं और हम लोग उनको बड़ी मौसी कहते हैं। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और सुषमा चतुर्वेदी जी के बड़े पुत्र विनीत कुमार जी 1985 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हुए, जो कि हिमाचल प्रदेश कैडर में कार्यरत थे। विनीत कुमार जी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के पद से रिटायर हुए। विनीत कुमार जी एकेडमिकली तो बहुत विद्वान हैं ही हैं, इसके अलावा वो अपने काम में भी काफ़ी शार्प और विद्वान के रूप में जाने जाते रहे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ की वजह से उनको वन विभाग के अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण विभागों में सरकार ने काम करने का मौका दिया। जैसे वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी रहे, जो अधिकतर जो पद किसी आईएएस के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के एमडी रहे और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश के भी सेक्रेटरी रहे। शिमला, कुल्लू आदि जगहों पर कंजर्वेटर भी रहे और बाद में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होकर वो रिटायर हुए।
यहाँ मैं ये और बता दूं कि इन्हीं प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और सुषमा चतुर्वेदी जी के दूसरे नंबर के पुत्र विनय स्वरूप जी अमेरिका पढ़ने गए थे, फिर वहीं बस गए और वर्ल्ड बैंक में काम करने लगे। आज वो वर्ल्ड बैंक में एक बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं। और ये मैं यहाँ पर खास तौर से ये मेंशन करना चाहूँगा कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ संभालने में बल्कि उसको आगे का रूप देने में विनय स्वरूप जी ने एक बहुत अहम रोल निभाया है। उनके विषय में विस्तृत चर्चा तब करेंगे जब हम विदेश में रह रहे भारतीयों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रोफेसर राम स्वरूप जी और श्रीमती सुषमा चतुर्वेदी जी के 3 पुत्र हैं। उनमें सबसे छोटे पुत्र विवेक चतुर्वेदी बंबई अर्थात मुंबई में कार्यरत हैं। वहां उनका अपना व्यवसाय है जो कि टेली कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट से जुड़ा है। और विवेक ने मुंबई में जाके व्यवसाय में इतनी तरक्की की है कि उनका यश उनके परिवार की ख्याति के ही अनुरूप है और समाज सेवा में भी वो अग्रणी रहते हैं। और अब चलते चलते का एक किस्सा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का किस्सा आपको बताना चाहूंगा। मैं जैसा कि जब एपिसोड में मौका लगता है तो कोई किस्सा आपसे चर्चा कर लेता हूं। जैसे राम भरोसे जी इटावा वालों के किस्से का मैंने जिक्र किया, रमानित जी फिरोजाबाद वालों का जिक्र किया जो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए लोग थे। आज मैं आपको बताता हूं मैनपुरी के पन्नालाल जी का। पन्नालाल जी का जन्म चंद्रपुर में हुआ था और उनके पिताजी श्री जगतमल थे, जिनको कि करहल के सुखलाल जी ने गोद ले लिया था। तो ये जगतमल जी और पन्नालाल जी ये मैनपुरी आ गए। पन्नालाल जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो ले ही रहे थे। 1942 में मैनपुरी की जिला कांग्रेस के सचिव के रूप में काम करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में और महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इस कारण उनको 6 माह की जेल हुई। एक मजेदार किस्सा उनके पुत्र रमाकांत जी ने मुझको बताया है। यहां मैं बता दूं, ये जो रमाकांत जी हैं ये जज साहब सुरेश चंद जी के मझले पुत्र प्रबोध चंद जी के दामाद हैं। उनकी पुत्री गार्गी जी से इनका विवाह हुआ है। रमाकांत जी ने मुझे बताया कि उनके पिता पन्नालाल जी जब मैनपुरी जेल में बंद थे तो जेल में रोटी जो खाने को मिली वो उन्होंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि उस जमाने में चतुर्वेदियों में कच्चे चौके का रिवाज था। कच्चा भोजन चौके के बाहर नहीं किया जाता था। जेलर ने घर से पक्का खाना मंगाने के लिए मना कर दिया। तो ये जो चतुर्वेदी पन्नालाल जी थे इन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। तो मजेदार बात यह होती है कि मैनपुरी के जेलर की पत्नी को जब पता चलता है कि एक पन्नालाल चतुर्वेदी जी मैनपुरी जेल में उपवास कर रहे हैं, तो जेलर महोदय की पत्नी ने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का साथ देते हुए अपने घर में खाना बनाना बंद कर दिया। जब जेलर ने कहा कि भाई ये क्या बात है, तो उन्होंने कहा जब तक चौबे जी उपवास रखेंगे तब तक तुमको भी घर में खाना नहीं मिलेगा। और मजबूरन इन पन्नालाल जी को अपनी ननिहाल से भोजन मंगवाने की अनुमति मिल गई। बीच बीच में ये किस्से जानकारी में आते हैं, तो मैं इनको आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर देता हूं कि देखिए हमारे चतुर्वेदी समाज में कैसी विभूतियां हुई हैं। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले लोग हुए हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हुए हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हुए हैं। जितनी चर्चा की जाए उसके बाद भी लगता है कि बहुत कुछ बातें अभी जानकारी में लाना बाकी है। इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और अन्य लोगों से इसको शेयर भी करिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पालागन।